बच्चे बड़े कोमल भाव के होते हैं, जो एक बार बात कह दी उसको गांठ बांध लेते हैं। पहले दिन की कथा में मैंने आपको एक बच्चे की कथा और सुनाई थी, याद है? राम नाम सत्य वाली, है ना? बच्चे बड़े भोले होते हैं, जो कहते हैं मानते हैं। तरीके से बताइए। आज बच्चे के मन में भी शंकर भगवान की पूजा करने का भाव आया। खेल रहा था, खेल खेल में एक कंकर को उठा लाया। अरे महाराज, भाव हो तो कंकर, कंकर भी शंकर होते हैं। और उसने उस कंकर को, उस छोटे से पत्थर को ला करके उस राजा का अनुकरण करने लगा। राजा कभी दूध चढ़ा रहा है, कभी दही चढ़ा रहा है। आज अपने घर में भी जो सामग्री है वो भगवान शंकर मान करके उस पत्थर पर, उस कंकर पर चढ़ा रहा है। घंटों सेवा में लीन रहे। माँ पुकारी, बेटा आओ, बेटा आओ, भोजन करो। लेकिन महाराज वो तो सेवा पूजा में इतना तल्लीन, माँ की आवाज को सुन ही नहीं पा रहे महाराज, इतना एकाग्र होकर के पूजा कर। और उसी समय महाराज माँ को बड़ा क्रोध आया। अरे राम राम, इतनी देर से बुला रहा हूं, कहीं तो क्या देख रहे कंकर के साथ खेल रहा है। उठा करके उस कंकर को ही फेंक दिया। कब से आवाज दे रही, सुन नहीं रहा है। जो फेंका महाराज, बच्चा तो रोने लगा, हे राम मेरे शंकर जी को फेंक दिया, कितनी चोट लगी होगी। इतना जोर जोर से रुदन करने लगा और रुदन रुदन करते करते महाराज बेहोश हो गए। इतनी पीड़ा हुई इस बालक के मन में। माँ ने जब देखा तो महाराज माँ को भी बड़ा कष्ट हुआ और माँ भी रोते रोते बेहोश हो गई। लेकिन आज भक्त वत्सल भोलेनाथ ने वो कृपा की कि उस बालक को सजग सावधान किया। पुनः जब होश में आया बालक तो क्या देखता है, वो जिस कंकर की पूजा कर रहा था एक सुंदर रत्नमय शिवलिंग बन गया, वो सोने का मंदिर बन गया और उसमें वो बालक आरती कर रहा है। होश हो गया बालक, तो वरदान दिया और आज दिव्य भव्य महल में महाराज वो गोप बालक निवास करने लगे। साक्षात हरि भगवान प्रकट हुए हैं और वरदान दिया। और उसी समय हनुमान जी महाराज भी प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उस बच्चे को खूब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में हनुमान जी चले गए, भोलेनाथ से प्रार्थना की और एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसे आज भी हम महाकाल कहते हैं।